विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी यात्रा पहुंचा अपने दूसरे पड़ाव पर। पूजा अर्चना के बाद खिचड़ी बनाकर खाने की निभाई गई परंपरा। साधु संत के साथ नेता भी पहुंचे मेले में। पंचकोशी परिक्रमा के दूसरे दिन रविवार को साधु संत का जत्था नदांव स्थित नादेश्वर आश्रम पहुंचा। वहां संतों के सानिध्य में श्रद्धालु नादेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए तथा खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। तो वहीं कई मठों के द्वारा खिचड़ी का प्रसाद भी वितरण कराया गया। हालांकि इस बार जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण नारद सरोवर में पानी नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं के जत्था को इधर उधर स्नान कर मंदिर में दीपक जलाकर नदेश्वर शिव का पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद खिचड़ी बनाकर खुद खाए तथा सगे संबंधियों को भी खिलाया गया। मेले में आसपास के ग्रामीण के साथ साथ दूर दराज से महिला श्रद्धालु काफी तादाद में पहुंची हुई थी, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजन और खिलौने के साथ कई तरह के घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी दुकान सजी हुई थी, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ खरीदारी करते नजर आए। वहीं मेले में बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले भी लगाए गए थे। मौके पर मौजूद भाजपा नेता डॉक्टर मनोज मिश्रा द्वारा कहा गया कि इस पंचकोशी परिक्रमा का जो महत्व है वह पूरे देश में जग जाहिर है। लोग दूर दूर से आते हैं, साथ में प्रसाद बनाते हैं और खाते हैं। एक ही जगह पर साथ में मार्केटिंग भी कर लेते हैं। एक समान और सद्भावना बनता है और भेदभाव को दूर किया जाता है। इस तरह मेला का आयोजन हर जगह जरूरी है। पंचकोशी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव सोमवार को भभुवर में रहेगा। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में महर्षि भार्गव का आश्रम भभुवर में था। वे वहां निवास कर जप तप कर रहे थे। सिद्धाश्रम पंचकोशी परिक्रमा के क्रम में प्रभु श्री राम भार्गव ऋषि का कुशल क्षेत्र जानने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे थे तथा चूड़ा दही खाकर रात्रि में विश्राम किए थे, जो आज लोगों के लिए धाम बन गया है, जहां दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी प्रभु श्री राम के जहां पांव पड़े वहां पहुंच जो खाए उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जो पंचकोशी परिक्रमा है, यह त्रेता युग से चली आ रही है परंपरा है। और हर एक जगह राम जी यहाँ पर जब आए बक्सर में, तो उनको स्वागत के लिए सभी ऋषियों ने अपने अपने व्यंजन खिलाकर के स्वागत किए। तो प्रथम में जो अहिल्या आश्रम में गए तो वहाँ पुआ पूड़ी खिलाया गया। और आज दूसरा पड़ाव जो ये नदांव है, यह नारद जी का आश्रम है, यहाँ पर खिचड़ी का लगा करके चोखा का उनको प्रसाद पाया गया। कल जो है भभुवर जाया जाएगा, वहाँ पर दही चूड़ा, परसों नुआव जाएगा, वहाँ पर सत्तू और मूली का लेगा। और अंतिम में लिट्टी चोखा का जो है भगवान को जो है भोग को समर्पित करके के ऋषि महर्षियों ने स्वागत किया। और वही परंपरा आज तक यहाँ जो है चली आ रही है और श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं। और प्रतिवर्ष जो है यह माघ की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन से प्रारंभ होता है और 5 दिन तक यह मेला चलता है। बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं, इससे बहुत इसमें श्रद्धा है, विश्वास है। और यहाँ करने से ये होता है कि उन लोगों को एक मोक्ष की प्राप्ति होती है कि भगवान राम जब आकर के घूम करके परिक्रमा करके प्रसाद का ग्रहण किए, तो हम लोग उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम लोग मोक्ष को प्राप्त हो। इसलिए एक भोजपुरी में कहावत है कि माई बिसरी बाबू बिसरी पचकोसवा के लिट्टी भांटा ना बिसरी। इसलिए लिट्टी चोखा जो है ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी है, इसलिए विशेष इसका महत्व है कि 5 जगह परिक्रमा करना लोगों को चाहिए। सुबह से कितने श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं? हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और अपना प्रसाद ग्रहण किए। दिन में हम लोग अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण कराएगा जो भी भक्त आता है। और रात्रि में पूड़ी और सब्जी का और बुनिया का भोग लगा करके सभी श्रद्धालुओं को जो है हम लोग अतिथि सत्कार करते हैं। बसाओं दिव्य मठ है, वहाँ के स्वामी जी महाराज हैं और उन्हीं के अंग जो है एक बसाओं सैसण मठ है जो रोहतास जिला में पड़ता है। और वहीं के यहाँ से सारी व्यवस्था होता है। स्वामी जी जो है इसका मार्गनिर्देशन में होता है और प्रत्येक वर्ष हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस पंचकोशी परिक्रमा को करें ताकि इस सदगति को प्राप्त हो, भगवान की पद चिन्हों पर चलें। तीसरा पड़ाव यहाँ से कहाँ जाएगा? तीसरा पड़ाव भभुवर जाएगा, जो तो थोड़ा ही दूरी पर 3-4 किलोमीटर भभुवर है। और वहाँ पर दही चूड़ा का भोग लगा करके सभी श्रद्धालुओं को जो है प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। बसाओं हमारा नाम है उद्धव प्रपन्नाचार्य सैसण मठ राम जानकी। अंतर्राज्यीय सभी लोग यहाँ पर और आज आते हैं। और अंतिम में बसाओं पीठ के द्वारा स्वामी जी के द्वारा विश्राम स्थल पर साधु संतों को वस्त्र भी वितरण किया जाता है। उसमें
अनेक प्रकार के साधु संत भी आते हैं, सबका उचित सम्मान होता है। तो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जग जाहिर है। और ये एक सामाजिक समरसता का पर्व है। लोग दूर दूर से आते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूजा करते हैं। तो एक ही जगह पे साथ में मार्केटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो ऐसा एक सद्भावना ये वर्ष चला आ रहा है कि इसमें हमारी बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। और दुबे जी हम लोग के साथ मौजूद है, सीओ साहब मौजूद हैं, और इन्होंने जो इंतज़ाम किया है वो भी देखने लायक है। 19 वर्षों से तो इनका अपना दुबे साहब का रहा है एक्सपीरियंस, इन्होंने जो बताया तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस क्षेत्र में सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। भगवान सबको सुखी संपन्न और शांति प्रदान करे। खूब जबरदस्त होगा। या बीजेपी के द्वारा जब चुनाव हो रहा बा ओकरा में निर्णय बड़ा आई बटे, तो ओकरा कौन नजर से देखत नहीं अपना पार्टी के? देखिए, भाजपा को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। ऐसी पार्टी है जो काम करने में विश्वास रखती है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा तीनों जगहों में अच्छा परफॉर्म करेगी, और जैसा हम लोग को उम्मीद था वैसा ही अभी रिजल्ट आ रहा है। विपक्षी पार्टियां गोलबंद होकर तरह तरह का दुष्प्रचार कर रही थी, आप देख रहे थे। लेकिन जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सिर आंखों पे रखती है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा ही सतत प्रयास करते हैं कि देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाया जाए। समाज में सामाजिक सद्भावना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ देश को आगे बढ़ाया जाए। उस कड़ी में वो खुद भी बहुत परिश्रम करते हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत ही परिश्रम करते हैं। ये उसी का परिणाम है। तो हमें उम्मीद बहुत थी, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। और देखिए, जनता ने जो प्यार दिखाया है वो अब दिखना शुरू हो गया है, और यही असर अभी आने वाले कई वर्षों तक रहेगा। अभी जो चुनाव होने वाले हैं पार्लियामेंट के, उसमें तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता चुनेगी। बहुत बड़े मतों से वो फिर जीतेंगे, क्योंकि अभी दशकों तक हमारे देश को एक सतत विकास की ज़रूरत है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता को भी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रचंड मत देके भारतीय जनता पार्टी को फिर से काम करने का मौका दिया है। क्या लग रहा है पांचों राज्य में अपना बीजेपी का परचम लहराएगा? बीजेपी हमेशा ही प्रयास करती है अच्छा करने का। हम लोग कार्यकर्ता जो हैं लगे रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। हम लोग समाज सेवा भी करते हैं, और जहां शासन में रहते हैं वहां पे सुचारू शासन देने का भी प्रयास करते हैं। तो हमेशा आशा रहती है, और भाजपा हमेशा जीतने के लिए लड़ती है। कहीं हम बोरो प्लेयर की तरह चुनाव नहीं लड़ते। जहां हम लड़ते हैं बहुत ही सीरियसली लड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। डॉक्टर मनोज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता हूँ भाजपा का। ऊपर आकर ले लीजिए।